नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिनकी तस्वीर आज भी सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े ऑफिसों में देखी जा सकती है। एक ऐसा इंसान जो खुद तो सिर्फ एक कंबल ओढ़ता था, लेकिन जिसने स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गजों को जीवन का रास्ता सिखाया। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। इस कहानी में हम डिकोड करेंगे बाबा के शुरुआती जीवन के रहस्यों को और उस मशहूर ट्रेन हादसे को जिसने एक साधारण साधु को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव से। यहाँ एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ लक्ष्मण नारायण शर्मा का। बचपन से ही उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई कि उनके पास कभी धन की कमी नहीं हुई, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी राम बेटी जी से कर दी गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद महज 12 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और एक घुमक्कड़ सन्यासी बन गए। कई सालों तक तो वो गायब रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के बावनिया में एक तालाब में घंटों बैठकर तपस्या की, जिसकी वजह से उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे नीम करोली नाम के पीछे के चमत्कार के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उनका नाम नीम करोली कैसे पड़ा? ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। साल था 1930 के आसपास। बाबा एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिना टिकट सफर कर रहे हैं। जब एक ब्रिटिश टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो उसने उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली पर जबरदस्ती उतार दिया। बाबा शांति से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ड्राइवर ने पूरा जोर लगाया, पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। जांच की गई, इंजन बिल्कुल ठीक था, पर ट्रेन नहीं चली। जब वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आपने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है, तो रेल अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने 2 शर्तें रखी। नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, साधुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। जैसे ही बाबा ट्रेन पर वापस चढ़े, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इसी घटना के बाद लक्ष्मण दास नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जब एक अमेरिकी प्रोफेसर का अहंकार टूटा। दोस्तों, बाबा की शक्तियों का सबसे बड़ा गवाह बना एक अमेरिकी शख्स, रिचर्ड अल्पर्ट, जो हार्वर्ड में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। साल 1967 में जब वो भारत आए तो उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनके दिमाग को पढ़ सके। जब वो पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ने बिना कुछ पूछे उनसे कहा, तुम कल रात अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे, जिनकी मृत्यु 1 साल पहले स्प्लीन की बीमारी से हुई थी। रिचर्ड सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने ये बात भारत में किसी को नहीं बताई थी। इसी घटना ने उन्हें बाबा का भक्त बना दिया और वे बन गए रामदास। रामदास की किताब बी हियर नाउ ने ही बाबा की ख्याति को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब हम जानेंगे उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जैसे बाबा का वो चमत्कारी कंबल जो गोलियां रोक लेता था, और क्यों आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कैंची धाम जाते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा हमेशा एक साधारण ऊनी कंबल ओढ़ते थे, जो आज भी उनके भक्तों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक बहुत ही मशहूर वाकया साल 1966 का है, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर बाबा रात को रुके थे। उस रात बाबा पूरे समय कंबल के नीचे दर्द से कराहते रहे, जिससे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह उन्होंने वो कंबल उस दंपत्ति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में बहा दो। भक्त ने बताया कि वो कंबल लोहे के जितना भारी महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद उस दंपत्ति के बेटे का पत्र आया, जो उस समय युद्ध के मैदान में एक सैन्य अधिकारी था। उसने लिखा कि उस खास रात वो दुश्मनों की भीषण गोलाबारी के बीच फंस गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। माना जाता है कि बाबा ने उस रात अपने कंबल के जरिए उन सारी गोलियों के प्रहार को खुद पर झेल लिया था। अब बात करेंगे डॉक्टर अमेरिका और चेचक के अंत की। दोस्तों, विज्ञान और आध्यात्म के मेल की सबसे बड़ी मिसाल है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट। 1970 के दशक में जब लैरी बाबा के आश्रम में थे, तब बाबा ने उन्हें एक अजीब सा निर्देश दिया, डॉक्टर अमेरिका, तुम दिल्ली जाओ और यूएन के साथ मिलकर चेचक खत्म करने पर काम करो। उस समय यह बात नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि भारत में चेचक की स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि चेचक खत्म हो जाएगा, यह मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है। लैरी ने बाबा के कहने पर प्रयास किया और अंततः WHO के उस मिशन का हिस्सा बने, जिसने भारत से चेचक को जड़ से मिटा दिया। लैरी ब्रिलियंट आज भी इस सफलता का श्रेय बाबा के मार्गदर्शन को देते हैं। दोस्तों, टेक दिग्गजों के आध्यात्मिक गॉडफादर नीम करोली बाबा को अक्सर सिलिकॉन वैली का संरक्षक संत कहा जाता है।
1974 में जब स्टीव जॉब्स दिशाहीन महसूस कर रहे थे, तब वह नीम करोली बाबा से मिलने भारत आए। हालांकि बाबा का निधन उनके आने से कुछ महीने पहले ही हो चुका था, लेकिन आश्रम की शांति और बाबा के दर्शन ने जॉब्स पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि एप्पल के डिजाइन में दिखने वाली सादगी और स्पष्टता को उसी यात्रा से प्रेरित माना जाता है। साल 2015 में जुकरबर्ग ने खुद खुलासा किया कि जब फेसबुक एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैंची धाम जाने की सलाह दी। जुकरबर्ग ने वहां समय बिताया और वापस आकर अपने मिशन को लेकर एक नई ऊर्जा महसूस की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कोई दवा किसी इंसान के दिमाग पर असर करना बंद कर सकती है? साल 1967 में रिचर्ड अल्बर्ट रामदास अपने साथ एलएसडी की गोलियां लेकर आए थे, जो उस समय पश्चिम में चेतना बदलने के लिए मशहूर थी। बाबा ने उनसे वो दवाई मांगी और एक बार में 900 माइक्रोग्राम की भारी डोज ले ली। यह एक सामान्य इंसान के लिए जानलेवा या पागल करने वाली मात्रा थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घंटों बाद भी बाबा पर उसका कोई असर नहीं। वे सामान्य रूप से हंसते बोलते रहे। 3 साल बाद उन्होंने 1200 माइक्रोग्राम की और भी बड़ी डोज ली, फिर भी नतीजा वही था। बाबा ने समझाया कि जिसका मन पहले से ही ईश्वर में स्थिर है, उस पर इन बाहरी रसायनों का कोई असर नहीं होगा। अब बात करेंगे उस घटना की जब पानी घी बन गया। यह घटना 1953 की है। नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण के दौरान एक बड़े भंडारे में अचानक घी खत्म हो गया। रसोइये परेशान थे क्योंकि सैकड़ों लोग भूखे थे। बाबा ने उनसे कहा, परेशान क्यों होते हो? नदी से कनस्तरों में पानी भर लाओ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही वह पानी कड़ाही में डाला गया, वह चमत्कारिक रूप से असली घी में बदल गया और भंडारा बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। बाबा ने बाद में निर्देश दिया कि जब असली घी आ जाए तो उतना ही घी वापस नदी में डाल दिया जाए। बाबा के बारे में सबसे रहस्यमयी दावों में से एक था उनका एक ही समय पर अलग अलग शहरों में दिखना। उनके पोते डॉक्टर धनंजय शर्मा बताते हैं कि एक बार आगरा में एक पारिवारिक शादी के दौरान बाबा मिठाई की क्वालिटी को लेकर नाराज होकर चले गए। उसी रात लखनऊ के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पुष्टि की कि बाबा उनके घर पर मौजूद थे। दोनों जगहों पर मौजूद लोगों ने एक ही समय और तारीख की गवाही दी, जिसे विज्ञान बाई लोकेशन कहता है, लेकिन इसका कोई भौतिक स्पष्टीकरण नहीं है। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपनी देह त्यागी। उनके अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे। उनके जाने के बाद भी भक्तों का दावा है कि बाबा आज भी उनके संकटों में उनकी मदद करते हैं। नीम करोली बाबा का दर्शन बहुत सरल था, सब एक। उनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बस सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। 11 सितंबर 1973 को बाबा के जाने के बाद उनके भक्तों को संभालने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी श्री सिद्धि मां को मिली। बाबा ने अपने जाने से 2 दिन पहले अपनी नोटबुक मां को सौंपते हुए कहा था, मां अब से तुम ही इसे संभालोगी। अगले 44 वर्षों तक सिद्धि मां ने बाबा के सिद्धांतों, सब एक और सेवा को जीवित रखा और कैंची धाम को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाया। 28 दिसंबर 2017 को मां के जाने तक उन्होंने सुनिश्चित किया कि बाबा का हर आश्रम भक्तों के लिए आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना दिया। आज के दौर में जब तनाव और भाग दौड़ बढ़ गई है, लोग बाबा की सादगी की ओर खींचे चले आते हैं। कैंची धाम में हर साल 15 जून को होने वाले मेले में लाखों लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा आज भी वहां अदृश्य रूप में मौजूद है और जो भी सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो दोस्तों, नीम करोली बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति सिद्धियों में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। क्या आपको लगता है कि ऐसे चमत्कार आज भी संभव हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।